जय हिंद दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ हमारा मॉडल पेपर दूसरा भी कंप्लीट हुआ। बीए तृतीय सेमेस्टर यानी द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर का मॉडल पेपर दूसरा भी कंप्लीट हुआ और इसमें हम तीसरा मॉडल पेपर बताएंगे, राजनीतिक विज्ञान। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया यानी भारत में राजनीतिक प्रक्रिया कैसी चलती है, उसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अति लघु में पहला प्रश्न दिया है, मतदान क्यों जरूरी है। यह हमारा पहला प्रश्न है, मतदान क्यों जरूरी है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा दिया है, आप सभी जानते हैं मतदान क्यों जरूरी है। और दिया गया है, मतदान करने की उम्र क्या होती है। ये भी आप सभी प्रश्न कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, ग्राम पंचायत की विशेषता क्या है। ग्राम पंचायत क्यों बनाए जाते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, क्षेत्रवाद के दो कारण लिखिए। क्षेत्रवाद के दो कारण लिखिए, यह तीसरा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न दिया गया है, भाषावाद किसे कहते हैं। यह हमारा पांचवा प्रश्न है, अति लघु का भाषावाद किसे कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम, अति लघु खत्म हो गया, अब बढ़ते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, 74वां संविधान संशोधन का स्वरूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो हमारा 74वां यानी 74 संविधान का संशोधन जो था, उसके स्वरूप पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की आय के स्रोत क्या है। जो ग्राम पंचायत है उसके आय यानी इनकम कहाँ से आता है, आय कहाँ से आता है, यानी आय करने का स्रोत क्या है, इनकम कहाँ से जनरेट होता है। और नीचे दिया गया है, यहाँ 73वां था, यहाँ 74वां था, यहाँ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की अनिवार्य विशेषताएं बताइए। यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यहाँ पर विशेषताएं बताना है। और चौथा प्रश्न है, दबाव समूह की परिभाषा दीजिए। यह लघु उत्तरीय प्रश्न है। इन प्रश्नों में से केवल 5 प्रश्न करने हैं, जो भी आपको आता है। पांचवा प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यह हमारा पांचवा प्रश्न है। छठवां प्रश्न है, भारत में जाति और राजनीतिक के परस्पर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। यह हमारा छठवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न दिया गया हमारा, मतदान व्यवहार के अध्ययन में क्या कठिनाइयाँ होती हैं। मतदान व्यवहार के अध्ययन में क्या कठिनाइयाँ होती हैं, यह हमारा सातवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न है, भारत में क्षेत्रवाद के उत्थान के कारणों का उल्लेख कीजिए। हमारा क्या है, आठवां प्रश्न है। तो लघु में आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं और अति में पूरा 5 करने हैं, जितना दिया रहेगा। और आप सभी के जो पेपर का डेट है वह चेंज हो गया, यानी कि जो 17 को होने वाला था बीए, बीएससी, बीकॉम के जो फर्स्ट, थर्ड और कितने 5th वालों का जो एग्ज़ाम होने वाला था, वो अभी 17 को नहीं होगा। अभी डेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। दीर्घ उत्तरीय में दिया गया है, पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि संजातीयता की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न आधारों यानी बेस पर हमें प्रकाश डालना है। इसके आधार क्या थे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रावधानों की विवेचना कीजिए। पंथ निरपेक्षता ठीक है, प्रावधानों की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन का विवेचना कीजिए या विवेचन कीजिए। यह हमारा तीसरा क्वेश्चन है। और हमारा चौथा क्वेश्चन में दिया गया है, भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए।
फिर 5वां प्रश्न में हमारे दिया गया है प्रजातंत्र के लिए दलीय प्रणाली, प्रजातंत्र के लिए दलीय प्रणाली क्यों आवश्यक है, विवेचना कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न में दिया गया है भारत का संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है न ही पूर्णतः एकात्मक है, अपितु दोनों का सम्मिश्रण है। इस कथन की विवेचना कीजिए। न तो संघात्मक है न तो पूर्णतः एकात्मक है, यानी कि दोनों का सम्मिश्रण, दोनों का मिश्रण है, इसका विवेचना करना है। 7वां प्रश्न है जाति व्यवस्था का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा भारतीय राजनीतिक में जातिवाद की भूमिका की विवेचना कीजिए। राजनीतिक में जाति व्यवस्था जो है वह बहुत तेजी से प्रचलित हो रही है। 8वां है एक धर्मनिरपेक्षता और राजनीतिक पाखंड की व्याख्या कीजिए। धर्मनिरपेक्ष यानी धर्म से रिलेटेड, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, राजनीतिक पाखंड की व्याख्या करना है। यह हमारा 8वां प्रश्न है। तो आपको दीर्घ में 8 प्रश्न दिख रहे हैं, लेकिन इसमें से 4 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10-10 नंबर का रहेगा। यदि आपको 2 करने के लिए बोला जाए तो 2 करेंगे, 20 नंबर का रहेगा। तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब इसके आगे एक वीडियो और बनेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे उसमें। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो बनेगी। ठीक है, धन्यवाद।